आपण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ की प्रभूने जे आपल्याला या समयाला बोलवलेलं आहे त्याचं आराधना करण्यासाठी. कारण स्तोत्र 100 आणि पहिला अध्याय सांगते की अहो पृथ्वीवरचे सर्व लोक परमेश्वराचा जय जयकार करा. आणि आपण जय जयकार करण्यासाठी प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ आणि हो जय जयकार हे गीत गाऊन आपण परमेश्वराच्या नावाला उंचवूया. हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो हे हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हो हे हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों न उस पर तन मन लाए दे अपना अधिकार, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका है प्रताप, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डरेगा डरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज की आराधना के लिए। इस समय प्रभु का धन्यवाद हम करें। पास्टर भारस्कर अगर ऑनलाइन है, हेलो, हाँ पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ पास्टर भारस्कर साहब, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर भारस्कर साहब एक छोटा सा गाना गाएंगे। हेलो, प्रभु का वचन परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा,
किधर हर शान में विराज है, यीशु नाम में मेरी मुक्ति है, यीशु नाम में मेरी शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर शान में विराज है, यीशु नाम में मेरी शांति है, यीशु नाम में मेरी शांति है। मेरे जीवन का श्रोता है तू, काम है तू, मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू, नया जीवन दिया उसको क्या बोलो, नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलो, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आमीन। अपने क्रूर पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया, मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे प्यारा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, जीवन दिया उस प्यारे को बोलो, प्यारे को बोलो, परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर जी, बहुत आशीषित आराधना आपने किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस समय हमारे बीच में आज का जो प्रभु का आत्मिक संदेश, जो मैसेज लेके आने वाले प्रभु के दास डॉक्टर फिलिमोन चेरियन साहब, डॉक्टर फिलिमोन साहब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के हिंदी प्रेयर लाइन इस मीटिंग में उनका वेलकम करता हूं। डॉक्टर फिलिमोन साहब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में आज वो प्रभु का कलाम से, प्रभु का वचन से बात करने वाले 20 मिनट, इसके लिए हम प्रभु का नाम में आज की प्रेयर लाइन में पास्टर डॉक्टर और वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है और परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो ये मौका मुझे दिया है, हालेलुया, उसे अच्छी तरह से संभाल के और अच्छी तरह से उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए परमेश्वर मुझे उपयोग कर रहा है, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर को। और इसमें ज्वाइन हुए हर एक उस विश्वासी, हर एक वो पास्टर जन
जहां कहीं भी हो, हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में हो, महाराष्ट्र में हो या यूपी बिहार में हो, जम्मू कश्मीर में हो, केरला में हो या बाहर गांव में हो, हम सभी को एक बात जानना चाहिए कि हमें बचाने वाला सिर्फ एक, और वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें आशीष देने वाला सिर्फ एक है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन गए दिनों में बाइबल रीड कर रहा था, तो गए दिनों में बाइबल रीड करते वक्त मुझे एक चीज मुझे मेरे ध्यान में आया, वो है कि क्रोध, चाहे विश्वासी हो, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, पास्टर हो, या कोई भी मैच्योर्ड इंसान होने दो, लेकिन गुस्सा जो है, क्रोध जो है, हम में से हर एक इंसान को है। हालेलुया। गुस्से में आके हम क्या करते हैं, उटपटांग काम कर देते हैं। हम जो काम हम ठीक ठाक कर सकते थे, वो काम भी हम क्या कर देते, उसमें भी हम गड़बड़ कर देते। हालेलुया। तो बाइबल में नीति वचन का पुस्तक उसका 22 के 24 में लिखा गया है, गुस्सा करने वालों से, क्रोधित रहने वाले इंसानों से हमें दूर रहना चाहिए। हालेलुया। मैं अपने चर्च में भी गए संडे ये चीज बोला था, और ये जो वचन है मैंने कहीं बार इस मीटिंग में बोला है, लेकिन मैं ये वचन मेरे को जब गए हफ्ते परमेश्वर ने जब मुझसे बात किया, तो मुझसे कहा कि देखो, किसी कोई और इंसान होगा वो जिसका स्वभाव खराब है, या जो दारू पीता है, या गालियां बोलता है, या फिर परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता है, दुनियादारी हिसाब से चलता है। हालेलुया। वो इंसान को, अगर ऐसा कोई इंसान है, तो उनसे दूर रहना आसान है। इसमें ऐसे ही लिखा गया है ना, दोस्ती मत करो करके, उस इंसान के साथ दोस्ती मत करो जो क्रोधित होता है, उस इंसान के साथ में दोस्ती मत रखो जो गुस्सेलू है, गुस्सा हो जाता है। हालेलुया। तो ऐसा ही लिखा गया है, कोई और इंसान है तो उससे दूर रहना है। लेकिन वो स्वभाव जो हमारे अंदर है, गुस्सा करने का आदत, झगड़ा करने का आदत, बकबक करने का आदत, किसी को चोट पहुंचाने का आदत हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो उससे कैसे बचे? हम अपने आप को छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। हम अपने आप को, अपने प्राण को तो ये नहीं बोल सकते ना कि तू अपना रास्ता पकड़, मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो करके। ऐसा अगर हम अपने प्राण को छोड़ दे तो या तो परमेश्वर आना होगा या तो हमारा मृत्यु हो जाना होगा। हालेलुया। हमारे प्राण से अलग कैसे हुए? हम क्या हमारे प्राण को बोल सकते हैं अलग हो जाए? ये तो गंदगी जो मैं बोल रहा हूँ वो हमारे अंदर है, वो कोई और नहीं है, वो कोई सामने वाला नहीं है, वो कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, घर वाले नहीं है। ये हम अपने आप को जांचने के लिए यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, कुछ मुझसे कहा गया हफ्ते, तो अपने आप को जांच के देख। जो गंदी स्वभाव तेरे अंदर है, वो गंदे स्वभाव से तू बाहर कैसे निकलेगा? किसी प्रकार का एडिक्शन है तो उससे तू बाहर कैसे निकलेगा? है उसके लिए लिखा गया है नीति वचन के 14 के उसके 29 में, 29 में, नीति वचन 14 उसका 29 में लिखा गया है, जो कोई भी क्रोध में क्रोधित ना होता होगा उससे परमेश्वर क्या करेगा? अपना बड़ा सा ज्ञान देगा करके लिखा गया है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, ठीक है, कि जो इंसान गुस्से में आकर, क्रोधित होकर जो भी काम करता है वो गलत ही करता है, क्योंकि उसके सोच बुद्धि में नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से नहीं कर रहा है। उसकी दुनियादारी शरीर की अभिलाषा जो उसे कह रहा है कि इस वक्त में ये सही है, और वो वही कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर का इच्छा इसमें क्या है, मैं ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, जो इंसान क्रोधित ना होते हुए आराम से काम लेगा, मेरा प्रार्थना करते हुए, मेरे से आज्ञा मानते हुए करेगा, उसको मैं अपना ज्ञान बुद्धि देकर काम कराने शुरू करूंगा। हम सभी लोग क्रिश्चियंस हैं। सोलोमन के बारे में हम सभी ने सुना है, जितने जनों ने नहीं सुना है सोलोमन के बारे में,
जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, वो बता, तुझे क्या चाहिए, एक राजा बनने के लिए तुझे क्या चाहिए, एक रूलर बनने के लिए तुझे क्या चाहिए, तू पूछ, आपने तेरे को देगा। उसने क्या पूछा था? उसने पैसा, या मेरे को पावर चाहिए, या मेरे को जगह चाहिए, मुझे ये कंट्री चाहिए, ये वाला देश, वो देश, सुंदर रूप का देश, ये सब नहीं मांगा। उसने मांगा क्या? मुझे एक ज्ञान बुद्धि दे, ताकि मैं, जो लोग मेरे सामने, मेरा समाज बन के बैठा है, मेरी जनता जनार्दन बन के बैठी है, उन्हें मैं क्या करूं, उन्हें मैं अगुवाई कर सकूं, ऐसा टाइप का मुझे ज्ञान दे। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, दानियल के सामने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब बोला कि तुझे हम लोग अच्छा खाना देंगे, राज्य खाना देंगे, उसने माना कि, उसने बोला नहीं, हम लोग ऐसा कोई भी खाना नहीं खाएंगे, साधारण इंसान जो खाना खाएगा वो खाना खा के हम लोग राजा के सामने आएंगे करके जब कहा, देखो वहां पे भी दानियल के पुस्तक में लिखा गया है कि बाकी लोगों से कहीं गुना ज्यादा एक्सेलेंट स्पिरिट, उत्तम आत्मा, उत्तम ज्ञान परमेश्वर ने दानियल के अंदर दिया था। अरे तो एक बात हमें समझना है, हमारा ये शरीर जो भी अभिलाषाएं देता है, उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास में, और वो है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से चले। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये शरीर की अभिलाषा मतलब सिर्फ गंदी चीज होगी, या वो कोई और तरह से होगा, है? नहीं नहीं, यहाँ पे मत्ती का सुसमाचार 15:19 में लिखा गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो मुझसे कहा इस बारे में, मत्ती का सुसमाचार 15 उसके 19 वचन में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो पापी सोच विचार रखता है, पापी सोच विचार मतलब की गंदा सोच विचार, पापी सोच विचार ये भी हो सकता है आप किसी के अगेंस्ट में प्रार्थना करने जाओ। हम क्रिश्चियंस होने के बाद, पेंटेकोस्टल होने के बाद, हम बपतिस्मा भी ले लिया, हमारे अंदर आत्मा भी आ गया, हम अन्य भाषा भी बोल लेते हैं, सब कुछ बोलने के बाद में कोई इंसान हमारे खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं क्या? कि वो नाश हो जाए, कि वो सड़ जाए, वो बेकार हो जाए। ऐसा अगर हम प्रार्थना करते हैं, उसे भी परमेश्वर क्या कहता है? पापी सोच विचार कहता है। हाँ, कोई खून करके आता है, खून आजकल तो खून मतलब हमारे इसमें नहीं हुआ तो भी खून अभी हम देखते हैं कितना सारा मर्डर हो जाता है आजू बाजू में। तो सिर्फ मर्डर करना मतलब चाकू लेके भूख देना, या किसी का सर काट देना, या किसी का हाथ काट देना, पेट काट देना नहीं होता है। मर्डर यानी कि आपके बातों के द्वारा, एक पास्टर होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले होने के नाते, क्या आपके बातों के द्वारा दूसरे लोग दुखी होते हैं? दूसरे लोगों को दर्द पड़ता है? दूसरे लोग बलहीन हो जाते हैं क्या आपकी बातें सुनकर? जब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि गए बार भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि कोई भी पास्टर्स को जो इसमें सुन रहे, कोई भी विश्वासी जो मेरी बातें सुन रहा है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, कि कोई बलहीन है, उसके बलहीनता में जाके तूने गलत काम किया था, तूने पाप किया था, तब जाकर तूने ये किया था, नहीं बोलते हुए तुम लोग प्रार्थना, उनको बोलने का प्रार्थना करते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं, आपको चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका उद्धार हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको शरीर में चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करते करके। तो एक तरह का अगर हम उसे डिप्रेस कर रहे हैं, हम उसे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हिसाब से हम मर्डर ही कर रहे हैं ना, एक प्राण को नाश कर रहे हैं। हमें परमेश्वर ने नाश करने के लिए नहीं, इस दुनिया का नमक बनने के लिए बुलाया है। गलत गलत व्यभिचारों के साथ में हम अगर भीतर बैठते हैं, खाली व्यभिचार मतलब एक औरत के पीछे जाके, या एक ऐसे इंसान के साथ जो हमारे साथ संबंध नहीं रखता उसके साथ में जाके शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है। क्या हम ये चर्च में रहते हुए चर्च में ना आने वाले लोगों के साथ में संगति रखते हैं क्या?
वो भी एक प्रकार से परमेश्वर के खिलाफ ही है ना, अडल्ट्री ही है ना, विचार ही है ना, कि हम परमेश्वर के साथ में चर्च में आराधना करते हैं, उसके बाद में जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर को जानते भी नहीं, उन लोगों के साथ में जाके हम क्या करते हैं, टट्टा मस्करी करते हैं, उनके साथ में जाके गलत बातें करते हैं। तो एक हिसाब से वो भी व्यभिचार होता है। अपने दिमाग में गलत सोच विचार किसी भी इंसान के लिए लाना, किसी भी इंसान, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, या अंकल हो, आंटी हो, चर्च में आने वाला हो, चर्च में नहीं आने वाला हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, उसके बारे में गलत सोच विचार अपने दिमाग में ला रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। बाइबल कह रहा है छोटी छोटी बातों में चोरी कर रहे हैं, छोटी छोटी बात, कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजों को लेके आप लोग हम लोग कैसे कहते हैं मुंबई लैंग्वेज में जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, है ना। ऐसा अगर हम कहते, जैसे कि बच्चे लोग को एग्जाम्पल नहीं करता हूँ, अब टीचर तो मैं एक वो एग्जाम्पल दूंगा कि स्टूडेंट को जब हम बोलते होमवर्क करके आना है आपको, नेक्स्ट टाइम आप आओगे, बुधवार को जब आओगे तो बुधवार में आपको ये होमवर्क करके लाना है, और वो करके नहीं आता तो वो क्या करता है, बहाने निकालने लगता है। वो एग्जाम्पल्स लेते कि वो बोलता है मैंने लिखा तो था, घर पे भूल गया, अब मेरे को घर जाके वापस लाना पड़ेगा, मेरा घर बहुत दूर है, ठीक है, वो धोया नहीं था, कपड़ा नहीं था, सॉक्स नहीं मिला, ठीक है, ड्रेस नहीं मिला, ये सब बहाने बनाने लगते हैं। ऐसे ऐसे हम नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा गया, तुम्हारे लिए तो लिखा गया, तो जो बीज तुमने बोया है वो तुम खा के रहोगे। किसी के लिए झूठ नहीं बोलना है, झूठी साक्षी नहीं बनना है। झूठी साक्षी कैसे होंगे, मित्र मित्र बन के तीसरा एक मित्र के लिए हम लोग क्या खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, शेरिन जो है किसी और का किसी और के साथ में दुश्मनी है, तो मेरा जो एक और दोस्त होगा वो भी बोलेगा नहीं, शेरिन के साथ जो दुश्मनी है उसको हम भी बात नहीं करेंगे, उसके साथ हम भी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम उसके साथ आराधना में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये क्या है, शेरिन का दुश्मन है, और शेरिन क्या है, मेरा दोस्त है। तो आपको वहां पे परमेश्वर ने किसी का मूल भाव करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने वहां पे आपको आराधना आया है। आपको आजू बाजू वाले को देख के मैं पापी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं अधर्मी इंसान हूँ, मैंने ये पाप किया वो पाप किया है, उसके साथ में नहीं बैठूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, दोस्ती नाता नहीं। परमेश्वर कहता है प्रार्थना आराधना करने के लिए आलय में आए हो तो प्रार्थना आराधना करके मेरी स्तुति आराधना करो, जो मैंने आपके लिए अच्छा काम किया है उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए धन्यवाद दो। गए हफ्ते में जो कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में हुआ उसके लिए प्रार्थना करो, ना कि गए हफ्ते में इसने मुझे चोट लगाया, उसने मुझे चोट लगाया, ये गंदगी वो गंदगी, उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आए हो। मित्रों के बीच में बैठ के कुड़कुड़ाने के लिए, या झगड़ा लगाने के लिए, या क्या बोलते झूठी साक्षी देने के लिए, या गंदा सोच विचार के बातें करने के लिए नहीं हम लोग आले में आए, प्रार्थना करने आए, इकट्ठा हुए हैं। हम क्यों हुए इकट्ठा, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से वो ज्ञान बुद्धि मांगने के लिए कि परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे कि मैं जो मेरे सामने आ रहा है उसे बता सकूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जिसे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के खून के द्वारा खरीदा है, चुना है, अलग किया है। उसके बाद में कहते हैं ब्लास्फेमिस के लिए, यानी कि अफवाहें फैलाने वाले हो क्या। हमने कितनी बार अपने चर्चेस में देखा है, हमारे साथ में जो विश्वासी लोग हैं उनके लिए देखा है, कितने सारे पास्टर्स को देखा है जो एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं, एक दूसरे के बारे में झूठी साक्षी देते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा प्रचार नहीं करता है, वो अच्छा प्रार्थना नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है। वैसे सच्ची बात है तो ठीक है, वरना अफवाह सुनी सुनाई बातें हम लोग बहुत बोल देते हैं। सुनने में आया है पास्टर वो ऐसा करता है, सुनने में आया है शेरिन वो ऐसा करता है, सुनने में आया वो लड़की ऐसा काम करती है। हेलो, सुनने में आया है ना, आपने तो नहीं देखा ना।
तो हमें ये बात समझना है, हमें बदलावटी चाहिए, हमारे अंदर एक चेंज चाहिए। वो चेंज कैसे आ सकता है? परमेश्वर का भय होने से, परमेश्वर का डर होने से। मेरे जिंदगी में परमेश्वर का डर नामक बीज बोया गया है, तो हर एक चीज करने से पहले मैं 10,000 बार सोचूंगा और परमेश्वर से आज्ञा मानूंगा, परमेश्वर मैं ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। और ऐसा करने से हम अपने आप को मृत्यु से बचा लेते हैं। हालेलुया। मैं सुनने वाले हर एक जन, कोई भी हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि गलत क्रोधित होकर कोई भी स्टेप नहीं लेना है। आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ गलत काम करने का इच्छा हो रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, आप वेट कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर उसमें राह दिखाएगा, उसमें परमेश्वर आशीष देगा, उसमें परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा, आपकी रुकावटों को परमेश्वर दूर करेगा, आपकी गलतियों को परमेश्वर माफ करेगा, पश्चाताप लाएगा, और शांत दिमाग के साथ में परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये काम तू कर, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। शलोमोन को दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि के बीच में परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। युद्ध के बीच में परमेश्वर संभालेगा। अपने जिंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आने दो, संकट आने दो, क्लेश आने दो, परमेश्वर उसे संभालेगा। वो बीमारी होने दो, वो पैसे का प्रॉब्लम हो, खाने पीने का प्रॉब्लम हो, ना घर का प्रॉब्लम हो, कुछ भी होने दो, परमेश्वर संभालेगा। लेकिन केवल एक चीज हमें करना, जैसे मत्ती सुसमाचार 19 में लिखा गया है, इन 7 चीज से हमें दूर रहना। क्रोधित इंसान और क्रोधित होने से हमें दूर रहना है। ये सब जब हम करेंगे, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बढ़ोतरी दे और सहायता मदद करे। आप जहाँ पे भी हो, काम करते हो, काम ना करते हो, रिटायर्ड हो या पास्टर हो या विश्वासी हो, जवान लोग हो, जो भी हो, आप सभी को परमेश्वर अच्छी तरह से संभाल के चलाए करके प्रार्थना करता हूँ। पर दिया हुआ समय के लिए मैं हर एक जन को दुआ देना चाहूंगा, और विशेष करके आज जो लीड कर रहे हैं उन पास्टर्स को परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। गाना गाए हुए दोनों पास्टर साहब को परमेश्वर बहुत ही आशीष दे, और अपने नाम की महिमा के लिए अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।